यह तारीख थी 23 अगस्त 2001, जिस दिन हरियाणा के हिसार में एक रसूखदार परिवार के 8 सदस्य खून में लथपथ पाए जाते हैं। एक परिवार जिसका मुख्य एमएलए रहा था और हैसियत और रुतबे में इस परिवार का स्थान जिले में सबसे ऊपर आता था। जाहिर है, परिवार की इस दर्दनाक हत्या से पूरे देश में भूचाल मचने वाला था। रेलूराम पुनिया हरियाणा के बरवाला जिले से सन 1996 में विधायक रहे थे। उन्होंने अपनी तरक्की का सफ़र एक ट्रक क्लीनर के रूप में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कच्चे तेल की बारीकियों के बारे में जाना और इसी फील्ड में हाथ आजमाते हुए कई सालों तक फरीदाबाद में कच्चे तेल का व्यापार किया। बिजनेस बड़ा था तो शान भी चौकस थी। रहने के ठाट बाट भी बढ़िया थे और परिवार भी खुशहाल। रेलूराम के पास पैसे और प्रॉपर्टी भी अथाह थी। 163 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ फैला फार्म हाउस और दिल्ली और फरीदाबाद जैसे शहरों में कई दुकानें और मकान। कुल मिलाकर संपत्ति 50 करोड़ से ऊपर थी। रेलूराम के परिवार में 8 लोग थे। उनकी पहली पत्नी ओमी देवी से उन्हें बेटा हुआ था, नाम था सुनील। उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से उन्हें 2 बेटियां हुई, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। सोनिया स्पोर्ट में खूब दिलचस्पी रखती थी। वह कंपटीशन की तैयारी में भी जुटी थी। इस बीच उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। दोनों कुछ समय तक साथ रहे, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। संजीव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लिहाजा शादी उस उत्साह से नहीं होती जितना परिवार का रसूख था। वजह लव मैरिज। खैर, इस तरह कुछ समय निकलता है, लेकिन संजीव को कुछ समय बाद बेरोजगारी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। पति की हालत देख बहन फरियाद लेकर पिता रेलूराम के पास जाती है और उन्हें फार्म हाउस वाली जमीन बेचने के लिए बोलती है ताकि पैसे मिले और उन पैसों से संजीव कोई बिजनेस कर सके। लेकिन पिता इससे साफ इनकार कर देते हैं। सौतेले भाई सुनील के कानों में जब यह बात जाती है तब दोनों में खूब कहासुनी होती है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि सोनिया पति की रिवॉल्वर लेकर भाई को शूट करने के लिए दौड़ती है, लेकिन किसी तरह से मामले को शांत करवाया जाता है। लेकिन इस भिड़ंत के बाद सोनिया समझ जाती है कि बात ऐसे नहीं बनने वाली और वो ऐसा फैसला लेती है जिसे सोचते भी रूह कांप जाए। सोनिया ने पति संजीव से कहा कि अगर ज़मीन चाहिए तो परिवार को रास्ते से हटाना होगा। शुरू में यह बात सुनकर संजीव के पैर कांपे भी, मगर लास्ट में वो राज़ी हो गया। और फिर आई वो तारीख जब घर शमशान में बदलने वाला था। इस दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन था। इस मौके की आड़ में सोनिया बिना रेलूराम को बताए एक पार्टी की तैयारी करवाती है। इसमें वह हॉस्टल जा खुद पम्मी को लेकर फार्म हाउस आती है। इस बीच परिवार के सभी लोग देर रात तक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे जलाते हैं और लास्ट में खीर खाकर सो जाते हैं। और सारा खेल खीर का ही था। दरअसल सोनिया ने खीर में अफीम मिला दी थी, जिस कारण से परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है हत्या का तांडव। सभी को अचेत स्थिति में देखकर सोनिया पति संजीव से सभी को मारने के लिए कहती है। इस पर संजीव कहता है कि उसकी बंदूक में बस 6 गोलियां हैं। ऐसे में सोनिया गराज में जाती है और लोहे की एक बड़ी रोड लेकर आती है। दोनों सबसे पहले रेलूराम के कमरे में जाते हैं और उनके सिर में लोहे की रोड से 2 बार हमला करते हैं। इस तरह से बेटी पिता को हमेशा के लिए सुला देती है। अब बारी माँ की थी। वो दोनों माँ कृष्णा के पास जाते हैं, लेकिन इस बार हमला करते वक्त रोड फिसल जाती है और बाजू में लेटी 2 साल की बच्ची शिवानी के सिर में वो लग जाती है, जिसके बाद वो बच्चा बुरी तरह से रोने लगता है। उसकी चीख कोई सुन ना ले, तभी उस बच्ची पर एक और हमला कर उसे भी मार दिया जाता है। रेलू शिवानी और कृष्णा की हत्या करने के बाद वो पहुंचते हैं सुनील के पास। क्योंकि सुनील का शरीर सबसे तगड़ा और तंदुरुस्त था, इसलिए वो सबसे पहले उसके हाथ पैर बांधते हैं और फिर उसकी भी रोड के हमले से हत्या कर दी जाती है। इन हत्याओं के बाद पम्मी, शकुंतला और 45 दिन की बच्ची प्रीति से लेकर 4 साल के बेटे लोकेश की भी रोड से लहूलुहान कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाने के बाद पुलिस के डाउट से बचने के लिए सोनिया खुद पर भी रोड से हमला करवाती है। अगली सुबह इस जघन्य अपराध ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया था। पुलिस आती है, सभी लाशों को अपने कब्जे में लेती है और सोनिया को अस्पताल भिजवा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस को सोनिया पर शक तो होता है, लेकिन पुख्ता सबूत न होने और ठोस वजह न होने के चलते उसे हिरासत में नहीं लेती। लेकिन इलाज के बाद
सोनिया से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सब उगल देती है और फिर खुलते हैं हत्या के पीछे के तार। तारीख 31 मार्च 2004 को हिसार सेशन कोर्ट दोनों को फांसी की सज़ा सुनाती है, लेकिन जब इस मुकदमे को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ले जाया जाता है तो कोर्ट यह सज़ा आजीवन कारावास में बदल देती है। इसके बाद हरियाणा पुलिस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। तब सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा मुकर्रर करती है। सोनिया और संजय रिव्यू पिटीशन करते हैं मगर इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। तारीख 26 नवंबर 2007 फांसी के लिए निश्चित की जाती है। इन सब के बाद भी दोनों के पास एक और मौका था और वो था मर्सी पिटीशन, लेकिन कुछ सालों तक यह याचिका वहाँ भी लंबित पड़ी रहती है। अंत में साल 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी याचिका को खारिज कर देते हैं, जिसके बाद फांसी लगभग तय ही थी। लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लेकर आती है, जिसके अंतर्गत लंबित फांसी के मामलों को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव था। इस फैसले में 15 मामले पाए गए, जिनमें एक सोनिया और संजीव का भी था, और इसी कारण से दोनों की फांसी बाल बाल बचती है। सजा फांसी से आजीवन कारावास में तब्दील कर दी जाती है। साल 2018 में संजीव को तिकड़म लगाकर पैरोल पर बाहर आया और फिर वहीं से फरार हो गया। इसी बीच जेल में सोनिया ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मगर किसी तरह से जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया, लिहाजा 6 महीने तक उसे स्पेशल निगरानी में रखा गया। साल 2021 के फरवरी महीने में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में बतौर बाबा बनकर रह रहा था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमरोहा की शबनम पहली महिला है जिसे फांसी दी जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त नहीं आता तो अब तक सोनिया फांसी पाने वाली पहली महिला बन चुकी होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।